जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। इसके आफ्टर एग्ज़ाम कंप्लीट क्या प्रोसेस रहेगा एग्ज़ाम के बाद में। उम्मीद करता हूँ आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। तो हम आज बात करेंगे आफ्टर एग्ज़ाम आपके क्या क्या प्रोसेस रहेगा, कौन कौन से स्टेप आपको क्लियर करने हैं, कौन कौन से स्टेप्स के मार्क्स रहेंगे और कौन से स्टेप ओनली फॉर क्वालिफाइंग रहेंगे। तो आप सबने एग्ज़ाम दिया होगा, आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ था और इसमें जो फाइनल मेरिट बनती है वो 25 मार्क्स टाइपिंग के रहते हैं। बाकी फिजिकल टेस्ट और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट जिसको हम CFT भी बोलते हैं, ये दोनों क्वालिफाई रहेंगे। तो आफ्टर आफ्टर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम सबसे पहले आपका जो रहेगा फिजिकल रहेगा, फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। इसके अंदर बात करें तो सबसे पहले जो रनिंग रहेगी मेल्स कैंडिडेट के लिए, वो रनिंग रहेगी 1600 मीटर की, टाइम रहेगा 7 मिनट। लॉन्ग जंप इसमें 12.5 फुट और हाई जंप 3.5 फुट रहेगा। बाकी अबोव 30 to 40 ईयर्स 8 मिनट मिलेगा टाइमिंग। लॉन्ग जंप 11.5 और हाई जंप 3.25 फीट रहेगा। सेम इसी तरह अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो रनिंग उनकी 800 मीटर की रहेगी, टाइम रहेगा 5 मिनट। लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट रहेगा। बाकी अबोव 30 to 40 और अबोव 40 वाला आप भी देख सकते हैं जैसा स्क्रीन पे है। इसके अंदर जो फिजिकल स्टैंडर्ड है काफ़ी इजी स्टैंडर्ड है। अगर आप रेगुलर 1 डेढ़ महीना भी प्रैक्टिस करते हैं तो भी फिजिकल आपका आराम से हो जाएगा। उसमें जो ध्यान रखने वाली बात है कि आपको इंजरी का ध्यान रखना है कि कहीं लॉन्ग जंप या हाई जंप के टाइम आपके पैर में इंजरी ना हो। इंजरी की वजह से काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है फिजिकल के टाइम, तो आपको इंश्योर करना है कि कहीं आपको इंजरी ना हो। और इसके अलावा अगर फिजिकल की बात करें तो आराम से हो जाता है फिजिकल। उसके बाद बात करें हम मेजरमेंट टेस्ट की, तो उसके अंदर मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट रहेगी 165 सेंटीमीटर और रिलैक्सेशन भी मिलता है 5 सेंटीमीटर का। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो इन सभी को रिलैक्सेशन भी मिल सकता है 5 सेंटीमीटर का। और उसके बाद अगर बात करें चेस्ट की तो मिनिमम 78 और उसमें 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है। वेट का कोई इश्यू रहता नहीं है इसमें। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो हाइट रहेगी 157 और रिलैक्सेबल भी मिलेगा 5 सेंटीमीटर का, जो कैटेगरीज दी हुई है फॉर एग्जांपल हिल्स एरिया सर्टिफिकेट वगैरह के लिए। और इसमें भी फिजिकल एंड्योरेंस में वेट वगैरह का जैसे बताया है मैंने, इसकी कोई इश्यू रहता नहीं है वेट का। उसके बाद अगर बात करें तो थर्ड स्टेप जो रहेगा SCM कैंडिडेट्स के लिए वो रहेगा टाइपिंग का। अब टाइपिंग टेस्ट जो रहता है उसमें आपको अराउंड 400 वर्ड्स का एक पेज दिया जाएगा, उसमें से देख के आपको टाइपिंग करनी है। तो इसमें बिलो 30 वर्ड पर मिनट आप डिस्क्वालीफाई रहेंगे। मिनिमम आपको 30 वर्ड पर मिनट तो करना ही पड़ेगा। उससे अगर बिलो रहते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बाकी आप मार्क्स का देख सकते हो, अगर 30 WPM की आपकी स्पीड आती है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। 31 to 35 आती है तो 12 मार्क्स। 36 से 40 15 मार्क्स। 41 to 45 18 मार्क्स। 46 to 50 21 मार्क्स। और अगर आपकी स्पीड 50 प्लस रहती है तो आपको कंप्लीट 25 मार्क्स मिलेंगे। और आपकी मेरिट भी इसी बेसिस पे बनेंगी, 100 + 25 टोटल 125 में से आपको मार्क्स मिलेंगे और उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट भी रहेगी। ये था जो अभी बताया इंग्लिश टाइपिंग का। हिंदी टाइपिंग में 25 प्लस भी आप अगर करते हो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे और मैक्सिमम 45 प्लस करते हो तो आपको कंप्लीट 25 मार्क्स मिलेंगे। इसमें जो जैसे इसमें बताया गया है कि एक वर्ड अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपका 1 WPM की स्पीड है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको पेज दिया गया है उसमें 2000 की स्टॉक्स है तो उसके 400 वर्ड्स हो गए, और अगर आप 10 मिनट में कंप्लीट करते हैं तो आपकी स्पीड जो आएगी 40 WPM, और उसमें से अगर 10 मिस्टेक हो जाती है तो आपकी जो फाइनल स्पीड रहेगी वो रहेगी 30 WPM। तो आपको कोशिश करनी है इसमें गलतियां हैं वो कम से कम करें। इसके लिए आपको बढ़िया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली 3-4 घंटे की। और रेगुलर अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड भी बढ़िया आ जाएगी। आप किसी भी सॉफ्टवेयर से या टाइपिंग जो ऐप आते हैं कंप्यूटर में उस पर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपकी 50 प्लस स्पीड आएगी।
इसमें कंपटीशन काफ़ी हाई रहता है, तो आपको कोशिश करनी है कि 25 में से 25 मार्क्स ही आप प्राप्त करें, तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके सबसे फाइनल जो स्टेज रहता है आपका CFT, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट। इसमें एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल और एम एस पावर पॉइंट के टेस्ट रहेंगे तीनों। इसमें आपको हर टेस्ट के लिए 10 मिनट का टाइम मिलेगा। हर टेस्ट के लिए आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें से 20 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन हाफ मार्क्स का रहेगा। आपको ऑल ओवर 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का एक टेस्ट होगा एम एस वर्ड का, 10 मार्क का एक्सेल का, और 10 मार्क्स का एम एस पावर पॉइंट का, जिसमें से आपको मिनिमम 6 मार्क्स आपको लाने रहेंगे। 6+ लाते हैं तो आप क्वालिफाई रहेंगे। और ये टेस्ट सिर्फ क्वालिफाई है, इसमें कोई मार्क्स ऐड नहीं होंगे फाइनल मेरिट के लिए। जैसा इसमें दिखाया गया है, एम एस वर्ड के लिए 20 पॉइंट रहते हैं, मैक्सिमम है 99% इसी पॉइंट में से क्वेश्चन आते हैं, बाकी एक दो इधर उधर भी आता है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। हम कंप्लीट एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट और एम एस एक्सेल का सेपरेट वीडियो में ये 10 पॉइंट भी कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ शॉर्टकट कीज जिससे आपका टाइम बचे, ये तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो ये आपका रहेगा कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट, जिसमें एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट और एम एस एक्सेल जो इसमें दिए गए हैं, यही 20 पॉइंट रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का हाफ मार्क्स रहेगा, और आपको मिनिमम 6 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। अगर 6 से कम लाते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 6 या 6+ आप अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई रहेंगे। तो ये भी ओवरऑल एक इजी प्रोसेस रहती है, ज़्यादा हार्ड ये रहता नहीं है। धन्यवाद।